आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जहरीली शराब के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। उज्जैन पुलिस सूदखोरों के खिलाफ एक्शन मोड में। डॉक्टर अजय निगम का पैसे लेते वीडियो वायरल। मासूम के इंसाफ के लिए फास्ट कोर्ट की मांग। उज्जैन कर भोपाल मंदिर क्षेत्र में जहरीली शराब बनाई जाती थी और बेची जाती थी और सप्लाई भी की जाती थी। शहर के व्यस्ततम क्षेत्र में अवैध रूप से जहरीली शराब का कारोबार फल फूल रहा था और मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब मजदूरों को टारगेट बनाया जा रहा था, जिसमें विगत दिनों उज्जैन शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 15 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। मामले में कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर नाराजगी जाहिर की, साथ ही धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेसियों की मांग है कि मृतक परिवार के सदस्यों की राज्य सरकार मदद करे और निष्पक्ष जांच करे, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्यवाही करे। आज जो बीजेपी की सरकार हमेशा धर्म के नाम पर बोलती है कि हम महाकाल नगरी और उज्जैन शहर को धार्मिक बनाएंगे, इन्होंने धार्मिक तो नहीं बनाया, इन्होंने अवैध काम पर उज्जैन शहर को कलंकित करा है। आज उज्जैन शहर में, बेस शहर में जहरीली शराब बन रही है। आज उज्जैन शहर में बलात्कार हो रहे हैं। घोंसला में कल एक बालिका के साथ 6 महीने की बालिका के साथ बलात्कार हुआ है और 6 साल की बालिका के साथ। और शिवराज सरकार और उपचुनाव में लगी है। प्रशासन यहाँ का बिल्कुल गहरी नींद, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारा बस आगे यही निवेदन है कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को कहना चाहते हैं कि ये जो आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ में हम मिलकर मध्य प्रदेश में ईंट से ईंट बजा देंगे। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह और सीएसपी माधवनगर हेमलता अग्रवाल के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सूदखोरों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत थाना माधवनगर पर फरियादी विजय सिंह द्वारा बताया गया कि आरोपी उसके साथ पैसे लेने आया और अभद्र भाषा का प्रयोग कर मारपीट करने लगा, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने कार्यवाही कर आरोपी और उसके साथियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। कल विजय सिंह सोलंकी द्वारा रिपोर्ट की थी कि उसके साथ में कुछ पैसे का लेन देन करके जो है और अधिक राशि वसूलते हुए कर्जे में जो है कि पैसे को वसूल करने के लिए 2 लोगों द्वारा जो है उसके साथ मारपीट की गई है और हथियारबद्ध होकर लेसबंद होकर वहाँ पर धमकाया गया। उस आधार पर प्रकरण जो है कर्जा एक्ट का हमारे द्वारा कायम किया गया था। प्रकरण के दौरान कायमी के उपरांत भरत सिंह आरोपी एवं सुरेश कुशवाहा दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के दौरान जो है उनके द्वारा राइफल स्वयं की लाइसेंसी बंदूक का उपयोग करना बताया था, उस लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त किया गया है। आरोपीगण जिस बाइक से अपराध घटित करने के लिए आए थे उस एक्टिवा गाड़ी को भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष उज्जैन में 6 वर्षीय मासूम के दुष्कर्म की झकझोर देने वाली घटना हुई थी, जिसके विरोध में रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर बामणिया बंजारा समाज ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को घटिया के समीपस्थ ग्राम घोसला में 6 वर्षीय बालिका के साथ अधेड़ हम्माल मुन्नालाल ने दुष्कर्म किया था। नाबालिग को चॉकलेट के बहाने बहला फुसलाकर अपने घर लेकर गया और मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया, जिसके विरोध में बामणिया बंजारा समाज ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही केस को फास्ट कोर्ट में चलाने की भी मांग की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने समाजजनों को आश्वासन दिया है कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से कागजी कार्रवाई जल्द करके केस को न्यायालय को भेजा जाएगा, जिससे बालिका को जल्द न्याय मिल सके। प्रशासन और पुलिस हर संभव बालिका की मदद करेगी। किस विषय को लेकर आपने आज ज्ञापन दिया? कल घोसला ग्राम में एक बंजारा समाज की 6 वर्षीय बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई, उसके साथ में बलात्कार हुआ। उस घटना को लेकर आज समाज के द्वारा आज एसपी साहब और माननीय कलेक्टर साहब को हम समाज के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है।
उस ज्ञापन के माध्यम से हमने प्रशासन से ये मांग की है कि फर्स्ट कोर्ट में इस बच्ची का प्रकरण लगाया जाए और जल्दी से जल्दी इस सुनवाई करके और जो मुंडा लाल करके जो व्यक्ति ने बलात्कार किया उसको फांसी की सज़ा हो, ऐसी हमने मांग समाज के माध्यम से की है। ये मानवता पर बहुत ही खराब अपराध है और इसमें सज़ा होने की हमने मांग की है। माननीय एसपी साहब ने भी समाज को आश्वासन दिया है कि हम इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे और फर्स्ट कोर्ट में केस लगाएंगे। हमारी ये भी मांग है कि यदि प्रकरण में जल्दी से जल्दी सुनवाई नहीं करी तो हम पूरा मध्य प्रदेश में बंजारा समाज पूरे मध्य प्रदेश में चक्का जाम आंदोलन करेगा और न्याय की मांग करेगा। घोंसला अंजुमन कमेटी से हूँ और हम हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करते हैं और घोंसला में जो हमारी ये निंदनीय घटना हुई है, एक 6 साल की मासूम बालिका जो हमारे बंजारा समाज पे आघात हुआ है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और जो माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारे को आश्वासन दिया है कि 7 दिन में हम फर्स्ट बेस पे इसका मामले का निराकरण करवाएंगे और जांच करवा के आरोपी को कठोर से कठोर सजा देंगे। हम ये चाहते हैं कि आरोपी को फांसी हो और अगर 7 दिन के अंदर हमारा जो आश्वासन अगर ये गलत साबित हुआ तो हम उग्र आंदोलन में मेरे बंजारा समाज के साथ खड़ा रहूँगा और हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जाहिद खान घोंसला। में किस प्रकार के आपके चल मेरे को करनी सेना के हमारे घोंसला के पदाधिकारी हैं विजय बना, उन्होंने सूचना करी करीब 7 बजे के आसपास कि घोंसला में एक बच्ची के साथ कुछ गलत कृत्य हुआ है और उसको अस्पताल लेके पहुंचे हैं, वहाँ उसको इलाज नहीं मिल पा रहा। उसके बाद हमारे नगर टीम करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंचे पर उस समय इलाज चालू हो चुका था। पता चला कि टीआई साहब खुद एमएलसी लेने गए और वो वहाँ से एमएलसी लेके आए। हमारा इतना ही कहना है जिला प्रशासन श्रीमान कलेक्टर महोदय से कि वो जो वहाँ पे जिन्होंने मानवता को शर्मसार करा और 2 घंटे उस बच्ची को इलाज में जो है लेट कर दिया और एमएलसी का जो कारण बता के और टीआई साहब को थाने जाना पड़ा, उन लोगों पे कम से कम कुछ तो नाम मात्र कार्रवाई कर दें। ठीक है, हम मान रहे हैं ये समय गलत है, कोरोना काल है, अस्पताल में जो लोग काम कर रहे हैं वो योद्धा हैं, पर इस तरह मानवता को कोई शर्मसार करने का अधिकार किसी को नहीं दिया। वो सैलरीड एम्प्लॉय हैं और वो जनता की सेवा करने का पैसा लेते हैं, उनको कम से कम कुछ तो कार्रवाई उन पे होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे तक वहाँ मानवता पड़ी रही जिसको इलाज नहीं मिला, वो छोटी सी बच्ची को। कल एक बहुत ही दुखद घटना घोंसला में हुई थी जिसमें एक मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ था। हालांकि अच्छी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जहां पे हम लोग तुरंत उसको चिकित्सालय लेके आए, सरकारी चिकित्सालय। वहां पर मतलब ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, लेकिन डॉक्टर्स ने अच्छा काम करते हुए और सर्जरी भी करी और सर्जरी करा के उसको बच्ची को स्वस्थ भी कर दिया। तो कुल मिलाकर अब आरोपी भी गिरफ्तार है और बच्ची जो है स्थिति उसकी भी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया है। अब हमारा जो उद्देश्य है कि हम लोग, मेरी इस संबंध में जज साहब से भी बात हुई है कि हम लोग बहुत ही जल्दी इस मामले का जो भी निपटारा अदालत में होता है उसको करवाएं। इसके लिए हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से जो भी प्रोसेसेस होती हैं उनको बहुत जल्दी हम लोग पूरा करें, जिससे कि अत्यंत जल्दी बच्ची को न्याय मिल सके। इस संबंध में आज ज्ञापन भी हमको दिया गया है, तो हमारी तरफ से इनको आश्वस्त भी किया गया है। पुलिस की तरफ से भी इसी प्रकार के प्रयास होंगे कि हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएं कि कितनी जल्दी हम लोग चालान पटअप करते हैं और कितनी जल्दी हम लोग सजा दिलवाते हैं। सर, 2 थाने आरक्षकों को गिरफ्तार किया है और उस पर रासुका की कार्रवाई के लिए किया है, तो क्या रासुका लगेगी? देखिए, अभी रासुका की कार्रवाई का कोई ऐसा जो है वो प्रस्ताव नहीं है। अभी जो सारी चीज़ें हैं, मतलब गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ हमको सूत्र भी मिले हैं, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुख्यतः मुझे लगता है कि आज शाम तक हमारी इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो जाएगी और पूरी पिक्चर लगभग साफ हो जाएगी, तब हम लोग बता पाने में सक्षम होंगे कि आगे की क्या कार्रवाई। सर, ये पुलिसकर्मी इसमें गिरफ्तार हुए हैं अब तक? 2 लोगों को हमने जो है अभी तक वो किया है, गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन शाम तक कंप्लीट होगी, तब हमको पता चल पाएगा कि किसकी कितनी सहभागिता थी और आगे की क्या कार्रवाई। सर, आप मौत के आंकड़ों को लेकर काफ़ी वो चल रहा है, विरोधाभास चल रहा है, तो कितने हैं टोटल? देखिए, टोटल 12 मौतें, मैं पहले भी मैंने प्रेस रिलीज जारी करी थी कि 12 मौतें हुई थी जो इस प्रकार की जो घटना हुई थी शराब की, जो इसमें या तो मेथनॉल या कोई अन्य केमिकल मिलाकर बेचा गया था। कल एक और घटना हुई थी जिसमें आरोप लगा था कि ये भी उसी प्रकार की घटना है। हालांकि परिजनों का ये दावा था, लेकिन जो हमारा आरएमओ था उस समय जिसने परीक्षण किया स्वास्थ्य का, उसने भी इस चीज़ से इनकार किया कि कोई भी इस प्रकार के लक्षण पाए गए।
जिसने पीएम किया है उस डॉक्टर ने भी इनकार किया है कि इस प्रकार के लक्षण पाए गए, लेकिन चूंकि परिजनों का काफ़ी दबाव था इसलिए हम लोगों ने विसरा को भी प्रिजर्व किया है और पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा भी है। लेकिन पोस्टमार्टम में ये चीज़ निकल कर आई है कि वो बिल्कुल भी जहरीली शराब पीने से या इस प्रकार का पेय पीने से कोई मृत्यु नहीं हुई थी। तो संख्या 12 ही है। इस मामले में कहीं पर भी अगर कोई संदिग्ध मौत होती भी है तब भी हम लोग उसका विसरा प्रिजर्व करेंगे, उसकी जांच कराएंगे, उसके बाद ही हम लोग पुष्टि करेंगे। लेकिन पूरी पुष्टि होने के बाद में 12 की संख्या ही जो फाइनल है। और जो हमारा शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें भी ये चीज़ निकल कर आई है कि वो जो लॉट था जिसके कारण जो है वो मौतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा खोजबीन के उपरांत भी ये पता चल रहा है कि वो उसी समय ख़त्म हो गया था, इसीलिए आगे उस चीज़ से मृत्यु होने की संभावनाएं लगभग नगण्य हैं। फिर भी हम लोग पूरी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। रात के समय भी हमारी टीमें जो हैं वो मुस्तैदी से लगी रहती है कि ये किसी भी इस प्रकार का अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तत्काल हम लोग उसको हॉस्पिटल लाएं, उसकी जाँच कराएं। सर, जो आरक्षक इनमें लिप्त थे उनके भी मकान तोड़े जाएंगे? देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, चाहे आरोपी कोई भी हो। और आज शाम तक जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जो भी इसमें आरोपी पाए जाएंगे, जिनकी जैसी भूमिका होगी, हम लोग उसी हिसाब। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के चलते डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया था, बड़ी सम्मान की नज़रों से देखा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उज्जैन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे पूरा स्वास्थ्य जगत ही शर्मसार हो जाएगा। उज्जैन जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अजय निगम का मरीज और उसके परिजनों से पैसा लेते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल की जांच के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने डॉक्टर निगम को निलंबित करने का प्रस्ताव कमिश्नर को भेजा है। हाँ, मुझे भी मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि कोई डॉक्टर पैसे मांगते हुए दिख रहा है करके। अगर ऐसी जिला चिकित्सालय में कोई डॉक्टर करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा सीधा आदेश है कि इस मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पे ना तो हम भ्रष्टाचार पनपने देंगे, ना अपराधी को पनपने देंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे उज्जैन की ताज़ा खबरों के साथ। नवरात्रि के पावन उत्सव पर आरके डेवलपर्स लेकर आए हैं उज्जैन वासियों के लिए नई सौगात। अब विश्वस्त आरके डेवलपर्स की विशेष योजना में प्लॉट की बुकिंग मात्र 19,000 रुपयों में, साथ ही विजिट करने पर मिलेगा रोज एक भाग्यशाली विजेता को 5 ग्राम सोने के सिक्के जीतने का मौका। बुकिंग पर एलईडी टीवी और मॉड्यूलर किचन जीतने का अवसर। जय महाकाल। इस नवरात्रि में हमने देवास रोड पे ज्ञान सागर स्कूल और एक्सपोर्ट स्कूल के बीच में अपनी कॉलोनी क्लब एवेन्यू को रीलॉन्च किया है। इस समय हम उज्जैन रहवासियों के लिए काफ़ी तरह की आकर्षक योजनाओं के साथ हम यहाँ कॉलोनी को लॉन्च किए हैं। यह कॉलोनी रहवासियों के बीच में है, स्कूल पास में है और हॉस्पिटल मात्र कुछ दूरी पे है। यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी है और संपूर्ण वैध कॉलोनी है। इसमें हम सबसे बड़ी चीज़ अभी रहवासियों को ये कहना है, उज्जैन वासियों को, कि आप यहाँ आएँ और सिर्फ देखें। बुक कराना नहीं कराना वो आप बाद में सोचें, पहले एक बार आप आके यहाँ की विशेषताएं देखें। और आप यहाँ आएंगे तो आपको एक 5 ग्राम सोने का सिक्का जीतने का एक मौका मिलेगा। वो आप आएँ। प्रतिदिन एक व्यक्ति को हम सिर्फ विजिट करने वाले के लिए एक सोने का सिक्का मिलेगा। प्लस यहाँ जो आदमी प्लॉट बुक करते हैं उसको एलईडी स्मार्ट टीवी मिलेगा। मकान बुक कराने पर मॉड्यूलर किचन फ्री मिलेगा। जय हिंद, जय माता दी।
आवासीय मेला लगा है। ऐसे में क्लब एवेन्यू में विजिट करने वाले शहरवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है। नवरात्रि पर शुरू हुए आवासीय मेले के लकी ड्रॉ में सोने का सिक्का जीतने का मौका है। पहले दिन मेले में विजिट कर महानंदा नगर निवासी शरीफ खान का नाम लकी ड्रॉ में निकलने पर उन्हें 5 ग्राम के सोने का सिक्का दिया गया। आरके क्लब एवेन्यू के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया कि शहरवासियों के विश्वास को कायम रखना और उन्हें उनसे किया गया हर वादा निभाना आरके डेवलपर्स का सबसे पहला काम है। इस नवरात्रि में आरके क्लब एवेन्यू विजिट करना है। शहरवासियों के लिए प्रतिदिन 5 ग्राम सोने का सिक्का दिए जाने की योजना शुरू की गई है। हमने जो नवरात्रि महोत्सव में जो महा आवास मेला यहाँ क्लब एवेन्यू का लगाया है देवास रोड ज्ञान सागर स्कूल के पास, कल प्रथम घट स्थापना वाले दिवस के दिन काफ़ी अच्छा उज्जैन वासियों का हमको साथ मिला। लगभग 150 के करीब विजिट हुई, कुछ बुकिंग भी हुई और कईयों ने ऐसा बोला कि हम सप्तमी अष्टमी के दिन आके बुकिंग करवाएंगे, हमारा प्लॉट किसी को आप देना मत। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और उन्होंने यहाँ के लोकेलिटी विशेषताएं को सराहा। कल जो हमने प्रथम दिवस को जो सोने सिक्के का इनाम रखा था विजिटर्स में, वो शरीफ खान जी को निकला है। उनको हमने बुला के वो उनको गिफ्ट दे दिया और मेरा सभी उज्जैन निवासियों से ये आग्रह है, विनम्र आग्रह दोबारा कर रहा हूँ कि वो आएँ और यहाँ की विशेषताएं देखें। उसके बाद वो जब देखेंगे तो आपको खुद यहाँ रहने का लेने का मन हो जाएगा, तो इसलिए एक बार आएँ आप। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।